यार मैं इस बार इंचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के इंचागढ़ थाना में हूं और देखिए तरुण महतो के यहाँ पे डिटेन किया गया है। कुछ नेता लोग हैं, जानते हैं जेल कैंप के कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो है, गोपेश महतो जी हैं। तरुण महतो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या है मामला? देखिए मामला है तो बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये। झारखंड में समझ सकते हैं, हम लोग विकास के विरोधी नहीं है। ठीक है, ये जो बालू का मामला है, रात में इनको डिटेन किया गया है। ग्रामीणों ने शायद इनको फोन किया था कि यहाँ पे तेईस गाड़ी बालू उठाव हो रहा, तो इन्होंने घेराव किया था। तो संवेदना व्यक्त करते हैं जिन प्रशासन को भी, जिनको चोट लगी है और इनको भी शायद मारा उरा गया है, पूरा मारधाड़ हो गया। हाँ, मारधाड़ हुआ है। तो हम लोग आए हैं और हम लोग प्रशासन का, देखिए गाड़ी चल रहा तो रात में ही गाड़ी क्यों चल रहा है? दिन में भी चलना चाहिए गाड़ी। क्या है, ये लोग गया भी होगा तो पता लगाने के लिए गया कि भाई कितना गाड़ी चल रहा है, क्या चल रहा है। आप लोग रात में क्या कर रहे थे? प्रशासन वहाँ, प्रशासन जो बोलती है कि मारपीट हुआ, तो हम इसमें पूछते हैं कि आप लोग वहाँ रात में क्या कर रहे थे? इसका भी आपको जवाब देना होगा। अरे इनको जो आप लोग मारने का, आप वही प्रत्याशी हैं, उनको आप मार नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही लोग कुछ गलती किया, ग्रामीण किया, कोई भी गलती किया, उनको डिटेन कीजिए। हम नहीं बोल रहे, ठीक है चालान कर दीजिए अगर गलती किए हैं, लेकिन सच्चाई के साथ आपको भी जवाब देना होगा कि रात में आप लोग क्या कर रहे थे। गाड़ी आप लोग का क्या कर रहा था? यहाँ जो अवैध बहुत धड़ल्ले से यहाँ बालू का जो होता है, बालू माफिया यहाँ हावी है। तो इस चीज़ को भी हम लोग देख रहे हैं और हम लोग इस मांग करेंगे प्रशासन की, इनको जल्द यहाँ से ही छोड़ा जाए, क्योंकि जांच का विषय है। सबसे पहले तो अभी आप लोग रात में कितना गाड़ी पकड़े हैं? प्रशासन जो आज बोलती है कि नहीं, इन लोग को, हम लोग के ऊपर जो एफआईआर किए हैं हमारे प्रत्याशी या अन्य लोगों के ऊपर, तो हम लोग इस चीज़ का भी हम लोग मांग रहे कि आप लोग गाड़ी रात में कितना पकड़े हैं, कितना गाड़ी पकड़े, इतना हाईवा कुछ तो गाड़ी आप लोगों को डिटेन कर सकते, तो गाड़ियों को क्यों नहीं पकड़े? गाड़ी कितना है? हाँ, तो वो भी हम लोग को देखना है और ये जाँच का विषय है। इसके बाद देखते हैं आगे जो होगा, बताएंगे आपको। कब गिरफ्तार किया गया है? रात करीब 1:30 बजे। 1:30 बजे गिरफ्तार जी, किया गया। नहीं, ये आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि घटना जो भी है, बालू चल रही थी, लगभग 40 हाईवा था। जब पुलिस पहुंची तो कम से कम गाड़ी 5 को गिरफ्तारी होना चाहिए था। कहाँ जब्त हुआ है गाड़ी? हाईवा कहीं तो दिख नहीं रहा है। रहा दूसरी बात, हमारे जो प्रत्याशी हैं इंचागढ़ के, पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो जी, उनके ऊपर इतना लहूलुहान किस लिए होना चाहिए? किस बात पे होना चाहिए? इतना दर्दनाक मार दिया, तब इतना मारपीट किया है जी। और कोई आम पब्लिक नहीं है, वो 44,000 वोट इंचागढ़ विधानसभा से लाया है जी, ऐसा प्रत्याशी है। और ऐसे कहीं संविधान में नहीं है कि किसी को पकड़ के इतना मारिए। अगर गलती किया है तो उसको जबरन उठा के लाइए ना भाई, उसको कोर्ट सजा देगा, कानून सजा देगी। ऐसे आप क्यों मारे हैं? तो हम लोग चाहते हैं, हमारा संगठन चाहता है कि अविलंब तत्काल उस प्रभारी को ऊपर सस्पेंड होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, जो भी इंचागढ़ में थाना प्रभारी है। क्या कहेंगे कपिल सर? देखिए, मामले को कैसे देख रहे हैं आप? मामले को क्या कहेंगे, ये दुर्भाग्य का विषय है। आज तरुण दा जो हमारे, आज तरुण के साथ कल गोपेश के साथ भी हो सकता है। निश्चय ही सभी आम जनता, आम आवाम के साथ हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि जो भी दोषी हैं, दोषी को सजा दी जाए, लेकिन ऐसी सजा ना दी जाए जिससे वो मारपीट करने का अधिकार है। नहीं, मारपीट करने का अधिकार नहीं है। हमको खबर जानकारी जहाँ तक मिली है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है और हमने थाना प्रभारी से भी बात किया, तो केंद्र अध्यक्ष के आदेश अनुसार तो उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस जो जवान है उन पर हाथापाई करने के आरोप है। तो मैंने कहा कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे रात में इतना हाईवे कैसे चल रहा था? क्वेश्चन नहीं किया? ये दुर्भाग्य का विषय है, ये दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ की जनता सो रही है क्या? इंचागढ़ की जनता सो रही है क्या? इंचागढ़ की जनता अगर सो रही है तो फिर दूसरा कोई चोरी करके लेके जाएगा ही। पूरे जनता को रात जागरण करना चाहिए। खोजी आज ही से शुरू करिए ये सब चीज। मैंने बार बार यही सब चीज कहा है कि जो दोषी है उनको सजा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बालू को लेकर यहाँ पे देखिए मारपीट होते रहता है। हाँ, ये चीज संज्ञान में आया है, आए दिन होता रहता है। इससे पूर्व भी एक बार वहाँ आपका क्या नाम है, जगह का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे एक बालू लदा हुआ ट्रक था जहाँ पे बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था, दर्दनाक मौत हो गया था। उसको लेकर भी हम लोग वहाँ पे अडिग थे। लेकिन थोड़ा खराब लगता है कि संवैधानिक देश में ऐसा असंवैधानिक काम होना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। और लगता है कि अब भी हम राजतंत्र में ही हैं, लोकतंत्र में नहीं पहुँच पाए हैं। तो प्रशासन से और शासन से यही उम्मीद करते हैं कि निर्दोष को यहीं से रफा दफा कर दिया जाए, यहीं से उन्हें रिहा किया जाए और जो दोषी है उन्हें सजा दी जाए। कोई दिक्कत नहीं है, हम यही चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे था? कैसे देख रहे हैं आप लोग? बालू चलाते हैं क्या? अरे बालू तो चलाए, देखिए घर पीएम आवास क्यों दे रहा है? हाँ। सीएम आवास क्यों दिया जा रहा है? अब वो आवास क्यों मिल रहा है? बालू तो चाहिए, लेकिन सरकार को उसका व्यवस्था करना चाहिए ना। अच्छा, सरकार व्यवस्था देखिए किसके लिए व्यवस्था कर रहा है? तुरंत अविलंब खैर नहीं बोलना चाहिए गुरुजी का, मतलब 10 दिन 15 दिन के अंदर चकाचक रास्ता बन सकता है। यहाँ पर कागज कलम में क्या वो बालू घाट का
मतलब पेपर नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है, लेकिन उसका व्यवस्था नहीं करेगा ये लोग, क्योंकि उसमें तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि वो बालू घाट का जो चालान बनेगा उस हिसाब से जाएगा। उसमें तो वो जितना सारा सिस्टम है, तंत्र है, वो तंत्र को पैसा नहीं पहुंचेगा। यही बात बोले, अभी तरुण महतो गिरफ्तार किया गया, क्या इसका चालान उन्होंने काट गया क्या? देखिए, जानकारी तो इतनी अंदर में है, लेकिन वो लोग का कहना है कि झूठ मूठ का कि मेडिकल करने के लिए ले जाएंगे, तो हम लोग तो नहीं ले जाने देंगे। मेडिकल करने के लिए, दवाई करने के लिए, सलाइन चढ़ाने के लिए हम लोग के पास है, सब मिल करके अब मतलब 1 रुपया करके भी उठाएंगे तो हम लोग नेता को हम लोग इलाज करा सकते हैं, उनका जरूरत नहीं है। हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग के लिए ना सोचें, और हम लोग ऊपर या जिला लेवल में या राज्य लेवल में हम लोग चाहते हैं कि जो दोषी है, जो प्रशासन मनमानी करता है, उसको अविलंब उसको यहाँ से हटाया जाए। चलिए, और एक नेताजी हैं, क्या कुछ कहेंगे? इस घटना कैसे देख रहे हैं? घटना क्या, ये मनगढ़ंत कहानी है। मनगढ़ंत कहानी करके उसको स्पेशल वहां से सुरक्षित पकड़ा गया था, सुरक्षित थाना पे लाके बालू माफिया द्वारा, और तरुण दा को ये सीओ यहाँ का जो प्रभारी महोदय है पांडे जी, इसी का साजिश है ये क्या? ये एकदम साजिश है, और साजिश के साथ उसको मारा गया, ऐसा मारा गया कि उठ नहीं पा रहे हैं अभी तक। अभी तक आप देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधि की जो यहाँ 42,000 आदमियों का प्रतिनिधि करने वाले किसी प्रतिनिधि करने वाले प्रत्याशी को आप कैसे मार सकते हैं? और हमारे जेल कैंप के उपाध्यक्ष भी हैं, अभी ऑलरेडी उपाध्यक्ष है, किसी मैंने जनप्रतिनिधि से ज्यादा पैसा बिहेवियर कर ही कैसे सकते हैं? पहला बात तो ये बिहेवियर करना ही नहीं चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट आदेश है कि आपको अरेस्ट कर सकते, रिटेन कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, मगर उसको पीड़ित नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। लात मुक्का से मारा गया है, यहाँ तक कि हम सुबह 4 बजे आके देखे हैं, अभी तो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो ये कैसे हो सकता है? ये सरासर हमारा जो यहाँ थाना प्रभारी है बालू माफिया के साथ मिला हुआ है। ये आप सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 8,000 पर बालू गाड़ी मिलता है, और थाना प्रभारी को मिलता होगा। यहाँ का बालू जाता है इसके रोड से, तो कौन कर रहा है? तो और एक चीज बताइए, वो बालू माफिया वहां पर क्या कर रहा था? जो 50 को हाइवा था, हाइवा के वहाँ थाना प्रभारी अचार डालने गया था रात को, या तेल दिया लेके तेल लेने गया था। वहाँ किस लिए गया था रात को? और भी विदाउट ड्रेस गया था, और इनका गाड़ी को भी कुचला गया। क्यों? तरुण महतो गाड़ी का भी कुचला गया है। हाँ, पूरा केलन में क्या घुसा दिया है? पता नहीं, प्रशासन घुसा है क्लेन में। हाँ, नहर के अंदर। हाँ, लहर के अंदर ढकेल दिया प्रशासन और बालू माफिया मिला के। दो गाड़ी को, एक स्कॉर्पियो एक बोलेरो को, दोनों को। उसके बाद उसका गाड़ी नहीं है। ये सब जो 8,000 मिल रहा है ना, वो 8,000 का दाम है, बालू माफिया का काम है बस, और किसी का काम नहीं है। किसी का जनप्रतिनिधि ऊपर से नीचे सब करप्ट है। हाँ, सब पूरा करप्ट ही है। उनको हम बोले भी थे, उनको हम सुबह आके हम बोले कि कैसे हुआ, तो बोलते उनको क्या पब्लिक द्वारा मारा गया? यदि पब्लिक द्वारा मारा गया होता तो पब्लिक एक भी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? उनको क्यों मारा? जिनको मारा उनको अरेस्ट कीजिएगा। बाइट तरुण दास से लीजिए, आपका माध्यम से, चैनल के माध्यम से इतना बताना चाहते हैं, बाइट लीजिए। उसको प्रशासन मारा या बालू माफिया मारा? वो थाना के अंदर रात में बालू माफिया भी घुसा है, और बालू माफिया भी हाथ छोड़ा है तरुण दा के ऊपर। कितना मनोबल बढ़ गया थाना के अंदर, सब मिली भगत से चल रहा है जी। मिली भगत से थाना के अंदर बालू माफिया घुसा है, और तरुण महतो के ऊपर लाठीचार्ज किया है। अब जाके जांच करिए, अपना चैनल के माध्यम से बता रहे हैं हम, आपका चैनल के माध्यम से तरुण दा को न्याय दिलाइए। इतना कहना 7 करोड़ का बात है, 1 करोड़ का बात नहीं है। डेली 300 गाड़ी पार होता है, 8,000 कर पकड़िएगा ना, एक करीब 7 करोड़ 20 लाख रुपया होता है। वो 20 करोड़ का, मतलब 7 करोड़ का मामला पर मंथ के हिसाब से, तो सब पैसे का मामला चल रहा है और कुछ नहीं। इसलिए बालू माफिया पूरा सक्रिय यहाँ पर पूरा हावी है। थाना प्रभारी को भी खरीद लिए होंगे, नहीं तो फिर। अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अरे बाबा, जब राजस्व का मालिक सीओ है, अंचल अधिकारी, अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ थाना प्रभारी को इस्तीफा। जयराम से बातचीत हुआ? हाँ, बात हुआ। क्या बोले जयराम? दादा आ रहे हैं। हमारा संगठन, हमारा पूरे टीम यही चाहते हैं जयराम महतो जी आ रहे हैं तत्काल थाना प्रभारी को शासन। हाँ, आ रहे रास्ते में। देखिए, जयराम महतो जी आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। यहाँ का जो मामला बालू का है, और इस मामला में जो बालू का मामला है, ये बड़े पैमाने में बालू चोरी करवाता है थाना प्रभारी, और उसमें ईचागढ़ का सीओ भी शामिल है उसमें, और कोई बड़े बड़े चेहरा भी शामिल है। बालू माफिया द्वारा यहाँ से डेली 100-150 गाड़ी बालू चोरी होता है। ग्रामीण ने तरुण दा को बुलाया, जे बालू जो रात को चोरी करके ले जाता है, अगर चालान पर ले जाता तो दिन पे क्यों नहीं चोरी ले जाता? अगर उसका पास चालान है तो चालान नहीं है, बड़ा बाबू चालान का नाम पर 10 गाड़ी छोड़ता है, और बेचालान अवैध 90 गाड़ी छोड़ता है, और उसमें 8,000 रुपया हर गाड़ी में सिस्टम से लेता है। और उसमें जब तरुण महतो उसको विरोध करने आया, तो प्रशासन जाके तरुण महतो का दोनों गाड़ी को जब गड्ढा में घुसा दिया। प्रशासन गुंडा क्रिमिनल लेके बड़ा बाबू गया, और एक साथ में दोनों गाड़ी को भी टॉर्चर किया। तरुण महतो का ऊपर छिनताई हुआ, वहां से लेके आया तरुण महतो को, उनका सहयोग को
थाना में पूरा उसका लंगा बदन करके उसको रात भर टॉर्चर किया गया, रात भर टॉर्चर किया गया। ऐसा टॉर्चर किया गया जो हम लोग को अंग्रेज का अमल में जो हम लोग को पीड़ित हुआ, हमारा पूर्वज ने अंग्रेज से जैसे पीड़ित होता था, अंग्रेज जैसे शासन करता था, उससे ज्यादा शासन किया ये थाना प्रभारी, ईचागढ़ थाना प्रभारी। इसका अतिलोम सस्पेंड होना चाहिए और अवैध बालू जो चल रहा इसका हमको जवाब चाहिए। और तरुण दा का काफी माल था, पैसा भी था। एक कैंडिडेट विधानसभा में आता है तो पैसा लेके घुसता है, इसलिए गरीब दुखी बीमार इलाज का लिए भी देता है पैसा, और उसका पैसा भी छिनताई हुआ। गले में सोना का चेन था, वो बड़ा बाबू छिनताई करवाया, उसका प्रशासन मेरा छिनताई हुआ है। लेकिन हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। जयराम दा का जो सेना है यहाँ नहीं, अगर हम लोग इस सदन में भी उठाएंगे, ये कहाँ का नियम है? सुप्रीम कोर्ट क्या न्यायालय दिया है? क्या हमारा भीमराव अम्बेडकर संविधान बना है कि किसी व्यक्ति को ले आके आप खुला नंगा करके उसको मनमानी करके मारिए? कहाँ का संविधान है? इसका जवाब होना चाहिए और अतिलोम थाना प्रभारी का सस्पेंड होना चाहिए। यही मांग करता है हम एसपी से, डीसी से, हमारा एसडीओ से, डीआईजी से, हमारा डीजीपी से भी हम आवेदन करते हैं। हम जेल कैंप का जिला अध्यक्ष है अल्पसंख्यक का, अगर इसका सस्पेंड नहीं होता तो तरुण माता हजारों पैदा करके गया है। ये रोड से क्या इस जमीन में एक पैर गांव जाने नहीं सकेगा, हम लोग रोड में आ जाएंगे। अगर तरुण मातो का भी लत ज्योतिलम रिहा करे और थाना प्रभारी का सस्पेंड हो और तरुण मातो को जल्द रिहा करे। चलिए, और कुछ लोग हैं, उन लोग से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जिला अध्यक्ष जी है सड़क लागे, क्या हुआ आप लोग यहाँ अचानक पहुँच गए हैं? तो ये कल बीते रात का घटना है जिसमें अवैध तरीके से बालू माफियाओं के द्वारा झारखंड के खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है। तो ग्रामीणों उस पर विरोध में आया, तो ग्रामीण को जब विरोध था तो जनप्रतिनिधि होने के नाते आना पड़ा तरुणदा को। तो उसी बीच में कुछ ग्रामीणों को आवाज दबाने के लिए बाली माफियाओं द्वारा वहाँ अटैक किया गया। तो बाली माफिया ग्रामीणों के बीच झड़प हुआ है, इसको एक अलग रूप दे दिया जा रहा है, एंगल कुछ और दिया जा रहा है कि प्रशासन के साथ मारपीट हो, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वहाँ पुलिस प्रशासन के साथ अगर मारपीट होता तो पुलिस वहाँ आया कैसे, रात को वहाँ क्या कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल। बोल रहे हैं कि नहीं पुलिस के साथ मारपीट हुआ, तो पुलिस वहाँ रात को कहा कैसे आया? इनका मतलब वो लोगों को पहले से सूचना था, यानी कि चोरी हो रहा था सब सूचना था। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि मिली भगत है। तो इसमें जानबूझ के एक एंगल दिया जा रहा है कि प्रशासन के साथ मारपीट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारा मीडिया भी हम देख रहे हैं कि जो मीडिया यहाँ मौजूद नहीं है, इस घटना के बारे में जिक्र नहीं है, वो लोग जानते भी नहीं जमीनी हकीकत, लेकिन न्यूज चल रहा है कि पुलिस के साथ झड़प हुआ है। अरे यहाँ वास्तविक यहाँ के ग्रामीणों के ऊपर जो ये हुआ है, खनिज डेली कम से कम यहाँ 500 हाइवा खनिज यहाँ का लूटा जा रहा है, तो उसके विरोध में ग्रामीण आया था। तो यही सच्चाई है। लेकिन जो पत्रकार यहाँ मौजूद नहीं है, वो लोग खाली हवाई न्यूज को चला दे रहे हैं कि जेल कैंप को कैसे बदनाम किया जाए, इस साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है। तो अब आगे आप लोग क्या करें? जयराम माता जी आ रहे हैं? देखिए, हम लोग सूचना दिए हैं, हम लोग को पॉजिटिव मैसेज दिया है कि बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। देखिए, और कुछ ग्रामीण लोग हैं, देखिए दिखा इधर। हाँ बोलिए। अंधाधुंध जाके वहाँ तरुण महतो का ऊपर फायरिंग हुआ है, हवा फायरिंग से लेके अंधाधुंध फायरिंग किया गया है। जान माल का क्षति पहुंचाने के लिए, लोगों को भागदौड़ करने के लिए थाना प्रभारी द्वारा वहाँ अंधाधुंध फायरिंग करवा गया है। इसका भी जांच होना चाहिए। फायरिंग करने के लिए कौन उसको आदेश दिया? तो क्या चाह रहे हैं आगे? इसका जांच होना चाहिए। इसका न्यायालय में हम लोग जांच करेंगे, उसका जांच होना चाहिए। जब फायरिंग करने के लिए उसको कौन आदेश दिया? उसको तो फायरिंग करने के पहले इजाजत लेना पड़ेगा। वहाँ कौन सा मामला था जब उसको थाना प्रभारी जाके फायरिंग करवाया? इसका तो फायरिंग का तो भी एक होना चाहिए उसका। और अतिलम जो हमने कहा है जो उसका सस्पेंड होना चाहिए, और उसका बाद जांच का विषय है कौन दोषीकार है कौन क्या है। चलिए, देवेंद्र महतो यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए, इस वक्त आपका बातचीत करते हैं। दादा